झारखंड में जमीन खोदने से सिर्फ खनिज ही नहीं, पुरातन सभ्यता के कई किस्से भी निकलते हैं। हजारीबाग जिले के छड़वा डैम के आसपास बिखरा अवशेष अपने तारनहार प्रतीक्षा कर रहा है ताकि जमीन खोदकर एक पुरातन सभ्यता सामने आए और इस क्षेत्र का महत्व इतिहास के पन्ने पर स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाए। अवशेष कर रहे इशारा। छड़वा डैम के आसपास छिपे हैं कई रहस्य। पुरातन सभ्यता के मिल सकते हैं प्रमाण। खुदाई से सामने आएगा इतिहास। बदल सकता है क्षेत्र का महत्व। दशकों पुराने पेड़ अपनी जड़ों के नीचे कई किस्से दबाए बैठे हैं, जिनकी झलक इन ईंटों में देखने को मिलती है। हजारीबाग के कटकमसांडी प्रखंड के छड़वा डैम के गदोखर और बहोरनपुर समेत आसपास का इलाका ऐसे अवशेषों से भरा पड़ा है, जिससे जुड़े किस्से यहाँ के लोग दशकों से कहते सुनते आए हैं। कहता था ईटा पत्थर मत उधर से उठा के लाना, ना तब मार भरा जाएगा। क्या होता क्या था? मार जाता था। क्या है, कुछ कहानी बता दो, क्या होता क्या? पूरा बता। कहानी यही बात है कि हम लोग तो जानते नहीं है। अभी बोलता था उधर से बच्चा लोग मत रखा, तभी तक सारा ईटा चढ़ जाता था। ये गांव गदोखर, ठीक है, बगल में इसका गदोखर के बगल में ही एक बलियन गांव, ठीक है। और यहाँ गदोखर पंचायत का ये जो जमीन जो दिख रहा है, हमारे पूर्वज के लोग, दादा दादी लोग हम लोग के बीच में कहानी कह करके सुनाया करते थे कि बेटा रे तुम लोग उधर मत जाना, राजा रानी का गढ़ है, वहाँ राजा रानी लोग रहता है, ऐसे वैसे कुछ तो सामान नहीं लाना, एक भी तिनका अगर लेके जाओगे तो किसी तरह का नुकसान हो जाता है। राजा महाराजा का गढ़ तो काल के विकराल पहियों के नीचे दब चुका है और उसके अवशेष इन किस्से कहानियों की वजह से बचे हैं, जिन्हें प्रकृति ने अपनी गोद में लेकर एक तरह से संरक्षित कर रखा है। स्थानीय लोग इलाके के पुरातन महत्व को समझते हैं और चाहते हैं कि ये पूरी दुनिया के सामने आए। ये दीवालें जो हैं उसी प्राचीन काल का ईंट है, जो दीवार ये कम से कम एकड़ों में ये फैला हुआ है। इससे साबित होता है कि यहाँ बहुत बड़ा कोई किला था। तो आज हम लोग ये देख रहे हैं ईंट जो पुरानी दीवारें नजर आ रही हैं, चारों तरफ घूम के देख रहे हैं, कहीं कुआं नजर आ रहा है, कहीं मकाने के शक्ल नजर आ रहा है, कहीं ईंट पर पड़ा हुआ है। इससे साबित हो रहा है कि ये बहुत ऐतिहासिक जगह है। आप यहाँ पे देख रहे हो कि पुराने अवशेष बिखरे हुए हैं, बड़ी बड़ी ईंटें बिखरे हुई है और निश्चित तौर पे यहाँ पे खुदाई करने से पूरे झारखंड का, गदोखर पंचायत का, हजारीबाग का नाम राष्ट्र स्तर पर होगा। हम लोग मांग करते हैं ग्रामीण कि इस क्षेत्र की खुदाई हो। इस जानकारी से भारतीय पुरातत्व सर्वे को अवगत कराया जा चुका है और जल्द साइट विजिट कर खुदाई का आश्वासन भी दिया गया, पर अभी तक धरातल पर कुछ होता नहीं दिख रहा। कौन जाने बुद्धकालीन या उससे भी प्राचीन सभ्यता सजीव हो उठे। काम किया था कि यहाँ से कुछ बर्तनों के टुकड़े, मिट्टी के बर्तन के टुकड़े और पत्थर के टुकड़ों का संग्रह, जो मेरी जानकारी है, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ इस विषय का, लेकिन फिर भी मैंने उसको जमा किया और उसकी तस्वीर बनाकर, उसका वीडियो बनाकर पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग से जुड़े लोगों को भेजा था। उन्होंने कहा कि सिर्फ इसको फोटो या वीडियो देख के हम लोग कोई निर्णय नहीं कर सकते हैं, हम लोगों को साइट पे जाना होगा। और उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि उस साइट पे हम लोग जाएंगे और उसको भी देखेंगे कि यहाँ पे क्या संभावनाएं हैं, क्या किया जा सकता है। लोग बताते हैं कि काशी तीर्थ जाने के पुरातन मार्ग का ये एक ठिकाना हुआ करता था। सरकार को चाहिए कि इस दिशा में पहल करे, जिससे हजारीबाग पुरातन महत्व वाले स्थानों की वैश्विक सूची में अपना स्थान दर्ज करा सके। न्यूज़ 11 भारत के लिए हजारीबाग से फलक शमीम की रिपोर्ट। और हजारीबाग से ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी फलक मौजूद हैं। फलक, ये अद्भुत है, अगर ढंग से पुरातात्विक सर्वे हो तो इतिहास के कई पन्नों पर जमी धूल जो है वो साफ हो जाएगी और स्थानीय लोगों की मांग भी यही है। फलक जी बिल्कुल, अगर यहाँ पर सही तरीके से अगर इस क्षेत्र का सर्वे होता है और यहाँ पर उसके बाद खुदाई होती है तो कई ऐसे ऐतिहासिक चीज़ें हैं जो यहाँ पर देखने को मिलेगी। आपको बता दें कि लगातार यहाँ पर हजारीबाग कटकमसांडी प्रखंड के गदोखर के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि इस क्षेत्र में कई पुराने ज़माने की ईंटें दिख रही है। इससे पूर्व में भी यहाँ पर कुछ मूर्तियाँ देखी गई थी। अगर जो ग्रामीण है बताते हैं कि अगर यहाँ पर भी पुरातत्विक विभाग के ओर से यहाँ पर अगर खुदाई करवाया जाता है तो निश्चित
निश्चित रूप से यहाँ पर या कोई राजा का किला पुराना या फिर कोई मंदिर मठ जरूर यहाँ पर मिल सकता है। हाल के ही दिनों में बरनपुर में जिस तरीके से खुदाई चल रही है और वहाँ पर 10वीं और 12वीं शताब्दी की मूर्तियाँ प्राप्त हो रही है, ऐसे में निश्चित रूप से अगर इस क्षेत्र की भी खुदाई होती है तो इस पर जो है अगर इस क्षेत्र में भी जो है पुराने ज़माने के यहाँ पर कुछ इतिहास ज़रूर मिल सकते हैं। और यहाँ के अगर गोदखर की बात की जाए, जिस वक्त हम लोग रिपोर्टिंग के लिए इस क्षेत्र में गए थे, वहाँ के कई पुराने जो बुज़ुर्ग हैं वो भी कह रहे हैं कि उनके बुज़ुर्गों के द्वारा यह बताया जा रहा है कि यहाँ पर एक कुआं भी हुआ करता था और उस कुएँ का आकार और जो रूप था वो भी कई बहुत पुराना रूप हुआ करता था। और उसके आस में उसके कुछ दिन के बाद कई ईंट ऐसे मिले हैं, वो ईंट आज भी मिल रहे हैं। कुछ लोग भी यहाँ पर हमारे साथ मिले हैं जो वो बता रहे हैं कि वो ईंटें पुरानी ईंटें हैं, क्योंकि उनका साइज और जो शेप है वो जो देखने से लग रहा है कि काफ़ी पुराना है। तो कहा जा सकता है कि अगर पुरातात्विक विभाग और जिला प्रशासन इस क्षेत्र के ओर अगर अपना रुख करती है तो निश्चित रूप से हजारीबाग के इतिहास के पन्नों में यहाँ का भी नाम दर्ज हो सकता है और पर्यटन के क्षेत्र में इस क्षेत्र का भी नाम विकसित हो सकता है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका फलक तमाम जानकारियों के लिए। तो ये एक ऐसी जगह है जहां पर अवशेष इंतजार कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई पहल नहीं हुई है। पुरातन सभ्यता के कई प्रमाण मिल चुके हैं, खुदाई से सामने आएगा इतिहास। और अब